जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ था 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी, ग्राम झगरपुर, जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश। एवं इनकी मृत्यु हुई थी 27 नवंबर सन 2002 ईस्वी में, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, हिल्लोर, जीवन के गाथ। इनको पुरस्कार मिला था 1958 में देव पुरस्कार, 1974 में सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री और 1993 में शिखर सम्मान, 1993 में फिर भारत भारती पुरस्कार और 1999 में पद्म भूषण। अब इनका विस्तृत जीवन परिचय देख लीजिए। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त सन 1915 ईस्वी, संवत 1972 श्रावण मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम ठाकुर साहब बख्श सिंह था। परिहार वंश में जन्मे सुमन जी का विवर्धन गहरवाड़ वंशीय माता के दूध द्वारा हुआ। उनके पितामह ठाकुर बलराज सिंह जी स्वयं रीवा सेना में कर्नल थे तथा प्रतिमा ठाकुर चंद्रिका सिंह जी को सन 1857 ईस्वी की क्रांति में सक्रिय भाग लेने एवं वीरगति प्राप्त होने का गौरव प्राप्त था। सुमन जी ने अधिकांश रूप से रीवा, ग्वालियर आदि स्थानों में रहकर आरंभिक शिक्षा से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात सन 1940 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से परा स्नातक हिंदी की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1942 ईस्वी में उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। सन 1948 ईस्वी में माधव कॉलेज उज्जैन में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। 2 वर्षों के पश्चात सन 1950 ईस्वी में उनको हिंदी गीत काव्य का उद्भव, विकास और हिंदी साहित्य में उनकी परंपरा शोध प्रबंध पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की। आपने सन 1954 से 56 तक होलकर कॉलेज इंदौर में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर भी सुचारू रूप से कार्य किया। सन 1956 से 61 ईस्वी तक नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में सांस्कृतिक और सूचना विभाग का कार्यभार आपको सौंपा गया। सन 1961 से 68 तक माधव कॉलेज उज्जैन में वे प्राचार्य के पद पर कार्य करते रहे। इन 8 वर्षों के बीच सन 1964 ईस्वी में वे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कला संकाय के डीन तथा व्यावसायिक संगठन शिक्षण समिति एवं प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य भी रहे। सन 1968 से 70 ईस्वी तक सुमन जी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कुलपति के पद पर आसीन रहे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को सन 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके काव्य संग्रह विश्वास बढ़ता ही गया पर देव पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1964 ईस्वी में आंखें नहीं भरी काव्य पर नवीन पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको सन 1973 ईस्वी में मध्य प्रदेश राजकीय उत्सव में सम्मानित किया गया। जनवरी सन 1974 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री भी उपाधि से विभूषित किया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार द्वारा 20 मई सन 1973 ईस्वी को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। नवंबर सन 1974 ईस्वी को उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया। 26 फरवरी 1973 ईस्वी को मिट्टी की बारात नामक काव्य संग्रह पर सुमन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने अक्टूबर सन 1974 ईस्वी को नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में दीक्षांत भाषण दिया। पुनः 24 अप्रैल 1977 ईस्वी को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पंचम दिनकर स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत भाषण के लिए आपको आमंत्रित किया गया। सन 1975 ईस्वी में राष्ट्रकुल विश्वविद्यालय परिषद के लंदन विश्वविद्यालय स्थित मुख्यालय में कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की गई। 17-18 जनवरी सन 1977 ईस्वी को भारतीय विश्वविद्यालय परिषद कोयम्बटूर, तमिलनाडु में बने 52वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। पुनः 15-16 जनवरी सन 1978 ईस्वी को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट में भारतीय विश्वविद्यालय परिषद के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 27 नवंबर 2002 ईस्वी को शिवमंगल सिंह सुमन का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। रचनाएं। सुमन जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, हिल्लोल।
यह सुमन जी के प्रेम गीतों का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें हृदय की कोमल भावनाओं को चित्रित किया गया है। नंबर 2, जीवन के गान, प्रलय, सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। इन सभी संग्रहों की कविताओं में क्रांतिकारी भावनाएं व्याप्त हैं। इन कविताओं में पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति तथा पूंजीवाद के प्रति आक्रोश है। नंबर 3, बिंद हिमालय, इसमें देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की कविताएं हैं। नंबर 4, पर आंखें नहीं भरी, यह प्रेम गीतों का संग्रह है। नंबर 5, मिट्टी की बारात, इस पर सुमन जी को अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्यिक सेवाएं, डॉक्टर सुमन जी प्रगतिवादी कवि के रूप में हमारे समक्ष अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से उपस्थित होते हैं। आपकी कविताओं में दलित, पीड़ित, शोषित एवं वंचित श्रमिक वर्ग का समर्थन किया गया है। साथ ही सामान्य रूप से पूंजीपति वर्ग तथा उनके अत्याचारों का खंडन भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। सामाजिक समस्याओं का विवेचन उनकी कविताओं का प्रमुख अंग रहा है। आपकी कविताओं में आस्था और विश्वास का स्वर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। आपने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं तथा वर्ण जातिगत विषमताओं एवं भाग्यवादी विचारधारा का खंडन भी किया है। भाषा, सुमन जी का भाषा जनजीवन के समीप सरल तथा व्यवहारिक भाषा है। छायावादी रचनाओं की भाषा अलंकृत, दृढ़ता, अस्पष्टता, वैवियता आदि आपकी रचनाओं में नहीं है। इसके विपरीत स्पष्टता और सरलता है। जनसाधारण में प्रस्तुत होने वाली भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में उर्दू शब्दों को पर्याप्त प्रत्यय मिला है। सुमन जी ने अनेक नए शब्दों का निर्माण भी किया है, जिनमें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। क, नवीन संधि शब्द, ख, सरल सामाजिक योजना तथा ग, देशज शब्द। भाषा को प्रभविष्णु बनाने के लिए सुमन जी ने पुनरुक्ति को अपनाया है। शैली, सुमन जी की शैली में ओज और प्रसाद गुण की प्रधानता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया है। सुमन जी की कविताओं की अभिव्यक्ति सौंदर्य की एक विशेषता काव्यवाद का निर्वहन भी है। इसके अंतर्गत जीवन की वर्तमान समस्याओं का पौराणिक घटनाओं से साम्य स्थापित किया गया है। आपकी कविताओं में प्रतीक विधान भी दर्शनीय है। सुमन जी की कविताओं में अलंकारों की समास योजना नहीं है। अनायास ही जो अलंकार आपकी कविताओं में आ गए हैं, ये भावोत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुए हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, सुमन जी भारतीय माटी की वह गंध हैं जिसमें जीवन का रस आनंद सर्वत्र महकता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी की अभिव्यक्ति वनस्पतियों द्वारा होती है, उसी प्रकार वनस्पतियों के रस से जीवन मानव प्राणी की अभिव्यक्ति उसकी कलात्मकता और वैज्ञानिकता में होती है। सुमन जी भारतीय संस्कृति के अधिवक्ता हैं। प्रकृति के रूप, रस, गंध आदि के चितेरे भी हैं। जीवन रस की मादकता के गायक हैं। जन सामान्य के दुख दर्द से द्रवित होने वाले मानव और परंपरागत गौरव गरिमा के संरक्षक हैं। उनके इन्हीं विशिष्ट रूपों को काव्य में पहचाना गया है। एक युग विशेष की मानसिकता की झांकी उनके काव्य के गुणों से परिपूर्ण एवं प्रभावशाली है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सुमन जी का हिंदी साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान है। वे हिंदी साहित्य को ऐसी निधि प्रदान कर गए जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन वैचारिक शरीर शाश्वत रूप से जीवित रहता है। सुमन जी अपनी कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव नित नवीन रूप से मुस्कुराते रहेंगे। तो दोस्तों, यह था शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय। यदि आप किसी भी कवि का और लेखक का जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ सभी का जीवन परिचय आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।